और सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला अगर कोई इसका मसनवी है तो वह है बहरुल मोहब्बत। वो अपनी बीवी के इश्क में, मोहब्बत में वो हमेशा डूबा हुआ रहता था। मैं अपने महबूबा को देखूंगा, और वो यहाँ तक बताया जाता है कि दिन रात अपने महबूबा को देखने में वो मशगूल रहा करता। कई औरतें कहने लगी कि शायद इनको नज़र लग गया, शायद इनको नज़र लग गया, यह खूबसूरत थी। और वो महबूबा जो है अपने आशिक को दुनिया में छोड़ के वो दुनिया से रूपोश हो गए और कब्रिस्तान चले गए। आशिक के बारे में बयान किया गया है और आशिक की जो बीवी थी हमरा हमसफ़र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। चलिए आज हम पढ़ते हैं जज्बे इश्क। एक छोटा सा कहानी है इक़्तिबास, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है जज्बे इश्क, और इसके मुसन्निफ़ जो हैं ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, इसके मुसन्निफ़ ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी, और इनका जो है असल नाम जो है ग़ुलाम हमदानी है। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी जो है वो तखल्लुस है। तखल्लुस के बारे में आपको इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि तखल्लुस किसे कहता है और तखल्लुस कब लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी की तरफ। तो सबसे पहला है कि पैदाइश जो है, इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी में यूपी के अमरोहा में हुई। कहाँ पे? यूपी के अमरोहा में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद जो है इनकी इब्तिदाई तालीम अमरोहा में ही हुई है, शुरुआती तालीम अमरोहा में ही हुई है। उसके बाद है उर्दू के अलावा, उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी महारत हासिल रखते थे। उर्दू फ़ारसी तो उनका जो था तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अरबी में भी महारत था, अरबी में भी महारत। गज़लें और मसनवियाँ भी लिखे हैं, गज़लें और मसनवियाँ भी लिखे, यानी गज़ल भी लिखे हैं, वो मसनवी भी लिखे हैं। उसके बाद चलिए उनके शागिर्द मीर ज़मीर, उनके जो शागिर्द थे वो बहुत सारे थे। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको आतिश के बारे में, आतिश भी उनका शागिर्द है। तो उनके शागिर्द जो हैं मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वग़ैरह वग़ैरह जब लगता है तो बहुत सारे आ जाते हैं। उनमें जो फेमस हुए हैं, जो मशहूर हुए हैं, वो शागिर्द का नाम इनमें मौजूद है। आज का जो हमारा चैप्टर है इनका इश्किया मसनवी, इनका जो है एक मसनवी था जो इश्क के ऊपर लिखे थे। वो मसनवी का नाम है बहरुल मोहब्बत। बहरुल मोहब्बत जो इश्क के ऊपर वो खुद से लिखे हैं, और सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला अगर कोई इसका मसनवी है तो वह है बहरुल मोहब्बत। चलिए आगे है दूसरी मसनवियाँ और भी है। एक है सर्दी, दूसरा है अजवाइन, गरीब, खाना मुसहफ़ी, मोदी खाना, खटमल नामा वग़ैरह वग़ैरह। इनका इंतकाल 1824 ईस्वी यानी 76 साल के उम्र में लखनऊ में हुआ। कहाँ? लखनऊ में 1824 ईस्वी, 76 साल उस वक्त इनका एज हो रहा था, और उसी वक्त इनका इंतकाल हो गया लखनऊ में। इनके वालिद का नाम शेख वली मोहम्मद था। शेख वली मोहम्मद इनके वालिद का नाम था, और जो है अकबरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? अकबरपुर के रहने वाले थे, जो अमरोहा के मुज़ाफ़ात का कस्बा है, जो अमरोहा के मुज़ाफ़ात का कस्बा है। उर्दू और फ़ारसी के 8 दीवान इनकी यादगार है। 8 दीवान उर्दू और फ़ारसी के जो हैं ये इनका यादगार है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, और इस चैप्टर के बारे में हम तो समझ लिए। जब भी जज्बे इश्क के बारे में पूछा जाएगा, इसके सवाने के बारे में पूछा जाएगा, तो आप ये सारा चीज़ लिख देंगे। अब हम चलते हैं, ये जो मसनवी लिखे हैं हमारे निसाब में जो शामिल है वो मसनवी में क्या कहते हैं, और वो जो मसनवी गज़ल लिखे हैं, शायरी लिखे हैं, उस शायरी में वो कहना क्या चाह रहे हैं, और उस शायरी का जो तशरीह क्या है। और हमारे चैप्टर में अगर सवाल आ जाए कि मसनवी जो लिखे हैं मसनवी का तशरीह क्या होगा, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। असल जो है जज्बे इश्क जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर, इस मसनवी के अंदर जो वो लिखे हैं कि एक शख्स था जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। कहाँ के? दिल्ली के रहने वाले थे, और उनका जो चैप्टर था जज्बे इश्क, वो इश्क में भरपूर रहा करता था, इश्क में डूबा हुआ रहता था, हमेशा इश्क में डूबा हुआ रहता था। और वो इश्क किन से? तो उनकी बीवी से। किन से? उनकी बीवी से। उनकी शादी हो चुकी थी, और वो अपने बीवी के इश्क में, मोहब्बत में वो हमेशा डूबा हुआ रहता था। बताया जाता है
कि इतना इश्क में डूबा हुआ रहता था वो शख्स कि अगर उनकी बीवी कोई काम करने भी जाती तो काम करने नहीं देते थे। समझ रहे हैं कौन किसके बारे में बता रहा? उस आदमी के बारे में जो हमारे चैप्टर में है, उसी इश्कबाज के बारे में बता रहे हैं कि वो इतना मोहब्बत अपने बीवी से क्या करते थे कि अगर उनकी बीवी कोई काम करने जाती तो उनको काम करने भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर उनकी बीवी कोई सामान लाने बाज़ार भेज दिया करती थी कि जाइए फ़लाँ सामान लेके आइए, और वो जब बाज़ार के तरफ रुख करता, अपने दरवाजे से बाहर निकलता, तो दरवाजे से बाहर निकलते ही 2-4 कदम आगे बढ़ता और अपनी बीवी की याद उसे आती, और फिर अपनी बीवी के इश्क व मोहब्बत में वापस घर चले आता और वहाँ जाके कहता कि मुझे नहीं सामान लाना है, मैं अपने महबूबा को देखूँगा। और वो यहाँ तक बताया जाता है कि दिन रात अपने महबूबा को देखने में वो मशगूल रहा करता था, अपनी बीवी को देखने में मशगूल रहा करता था। वजह यह था कि उनकी बीवी लाखों में एक थी, खूबसूरत थी, अक्लमंद थी, और जब उनकी बीवी अपने घर में रहती थी और उसको बताया जाता है कि इस तरह रखा करते थे कि जैसे इंसान गुड़िया को, एक गुड़िया को बच्चे के खेल वाला गुड़िया को जैसे रख देता है किसी जगह पे शोभा के लिए कि ये देखने में खूबसूरत लगेगा, किसी शीशा में पैक कर देता है तो कितना खूबसूरत लगता है छोटा सा गुड़िया को, तो वो अपनी बीवी को उसी तरह से रखा करते थे। पता ये चला कि जब अपने बीवी को कोई काम नहीं करने देता था तो एक दिन ऐसा गुजरा कि उनकी बीवी बीमार हो गई, उनकी बीवी बीमार हो गई। और ऑटोमेटिक सी बात है, बीमार तो होना ही है। अगर कोई शख्स खाना खाए और खाना शरीर में एलर्जी आए, ताकत आए और उस ताकत का यूज ना करे, वो बीमार होगा कि नहीं होगा? अगर किसी शख्स को एक पलंग पे लेटा दिया जाए या बैठा दिया जाए, सालों का साल, कई साल का अरसा अगर उसको सिर्फ बैठा के रखा जाए, वो मरेगा या ज़िंदा रहेगा? 100% वो बीमार होगा और बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। जो कारनामा उनके बीवी के साथ पेश आया कि वो अपने बीवी को जो काम तो करने देता नहीं था और बीवी को छोड़ के वो कहीं जाता भी नहीं था, अपनी बीवी के इश्क व मोहब्बत में वो डूबा रहता था। पता ये चला कि एक दिन उसकी बीवी बीमार हो गई, और बीमार जब हुई तो गांव की सारी मोहल्लों की औरतें जो है जमा हो गई। कई औरतें कहने लगी कि शायद इनको नज़र लग गया, शायद इनको नज़र लग गया, यह खूबसूरत थी इसके वजह से लोग इन्हें नज़र लगा दिए। कोई कहता था कि नहीं ये बीमार हो गई है। तो पता यह चला कि जब डॉक्टर उनका जांच किया तो पता यह चला कि वो जो खाना खाती थी, ताकत तो था शरीर में, जब काम नहीं करने देता था तो पता यह चला कि सोए सोए बैठे बैठे वो अपने आप में कमज़ोर पड़ गई और वो बीमार का शिकार बन गई और उसी बीमारी के शिकार में मौत हो गई। उनके जो आशिक थे वो तड़पते रह गए और वो महबूबा जो है अपने आशिक को दुनिया में छोड़ के वो दुनिया से रूपोश हो गए और कब्रिस्तान चले गए। तो हमारा जो आज का चैप्टर है यही कहानी है। इस चैप्टर के अंदर वो जो मसनवी लिखे हैं, मसनवी के अंदर जो है यही, हम चैप्टर लेके इसलिए नहीं आए कि मुनासिब नहीं समझे कि अब 1 घंटा से पढ़ के क्या बताएंगे। उसका जो खुलासा है हम खुलासे को ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस तरह में होता क्या है कि याद रहता है, चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी लंबा बन जाएगा, टाइम भी वेस्ट ज़्यादा होगा। इसके वजह से उसका खुलासा यही है कि यह जज्बा इश्क इसलिए नाम रखा गया है कि इस चैप्टर के अंदर जो है उसे आशिक के बारे में बयान किया गया है और आशिक की जो बीवी थी हमरा हमसफ़र, उनके बारे में बताया गया है कि उनका क्या दौर गुजरा है, उनके साथ कितना मोहब्बत वो क्या करते थे और उसकी बीवी के साथ क्या हालत हुआ और वो बीमार क्यों हुई। तो आज का हमारा चैप्टर यही था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि नया और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।